बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जज़ाकल्लाह। बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। मेरी वीडियो तो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर किया करें। आज मेरे किचन में बन रही है फ़िश ग्रेवी, जिसके लिए ली है मैंने फ़िश हाफ़ kg, जो मैंने इस तरह के ना छोटे छोटे पीसीस कर लिए। पहले अब हम इसको रेडी करेंगे। इसमें जाएगी 1/4 हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें अजवाइन। इसको हमने मिक्स करके अच्छा सा तो एक साइड पे रख देना है। चूल्हे को ऑन करके एक पैन को मैंने ऊपर रख लिया। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून के करीब। इसमें रखूंगी फिश, फिश को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, 5-6 मिनट के लिए। 2 से 2.5 मिनट एक साइड पे और 2 से 2.5 मिनट एक साइड पे। 2 मिनट हमने इसको और पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि सालन में भी इसने थोड़ा सा गलना होता है। दो मिनट इसको फ्राई करके फिर मैं इसको निकाल के इसी में मैं मसाला तैयार करूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने लिए हैं 2 टमाटर जो काट लिए हैं, इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। 1 बड़ा टमाटर, 3 हरी मिर्चें छोटी वाली, इनको भी मैं ग्राइंड करूँगी। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक लिया है। हाफ कप मैंने लिया है ऑयल, इसी में मैं फ्राई करूँगी फ़िश को। और मसाले जो लिए हैं, मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और 1/4 हल्दी ली है मैंने। सबसे पहले मैं प्याज अलहदा करूँगी चॉप और टमाटर अलहदा। एक पैन को चूल्हे पे रख के मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। मैं इसमें डालूँगी ऑयल, और चॉप किया हुआ प्याज। अब मीडियम आंच पे इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए इसको तकरीबन 7 मिनट हो गए। इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक ताकि वो भी साथ फ्राई हो जाए अच्छा सा। लहसुन अदरक को भी हमने अच्छा सा फ्राई करना है। लहसुन अदरक की खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। थोड़ा सा मसालों को भी साथ भूनते हैं। जाएंगे टमाटर और हरी मिर्चें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पानी। मिक्स करके इसको कवर करके हम रख देंगे।
लो फ्लेम पे, ताकि जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए और कच्चापन भी इनका दूर हो जाए। 10 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। पानी देखें काफ़ी खुश्क हो गया है। अब मैं मसाले को भूनूंगी ताकि इसका जो कलर है वो भी ठीक हो जाए और ऑयल भी बाहर आ जाए। नमक मिर्च आप अपने हिसाब के मुताबिक भी रख सकते हैं, इस वक्त चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। साथ साथ भुनेगा मसाला और पानी खुश्क होता जाएगा। 5 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। अब देख लें इसका कलर भी रेड हो गया और पानी खुश्क हो गया, ऑयल आ गया बाहर। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये अच्छा सा भून गया। अब मैं आँच को ना बिल्कुल लो पे करूँगी और इसमें ना फिश रख दूँगी। फिश चूँकि सिरके और नमक से धुली हुई है ना, तो इसलिए हमने नमक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना। अब कवर करके इसको हमने 5 मिनट पकाना है, एक साइड से 5 मिनट दूसरी साइड से। 5 मिनट बाद मैं इसको पलटूंगी और इसको हमने स्टीम में ही पकाना है। 5 मिनट हो गए, मैं इसको पलटती हूँ। सारे पीस मैंने पलट लिए। 5 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकाना है। 5 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। फिश ग्रेवी जो है ना वो हमारी बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है, तो इसमें से खुशबू भी आ रही है। चूँकि इसको मैंने थोड़ा लिक्विड रखना है, इसलिए मैं हाफ कप के करीब पानी अब डालूँगी। आपने जितना इसको ग्रेवी रखनी है उस तरीके से आप इसको डालिए पानी। साथ में मैं इसमें डालूँगी धनिया, मिक्स कर लें। इसको कवर करके मैं 3 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम पे। फिर मैं आपको देखिए हमारी फ़िश ग्रेवी कितनी खूबसूरत सी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसको खुश्क भी रख सकते हैं। मैंने रोटी के साथ खाना है ना, इसलिए थोड़ा इसको मैंने लिक्विड रखा है। और खाने में ये बहुत मज़े की बनती है और बनती भी जल्दी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए दो जहां के मालिक, ज़मीन व आसमान के मालिक, हमारी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल देना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।